जाते हैं लेकिन उन्हें आने में देर हो जाती है। तो यहाँ एक एक करके जो बाकी के लोग थे वो भी उनके पीछे उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर ग्रैनी सी जो थी वो भी उसकी तलाश में निकल पड़ती है और जाने से पहले किन्मो के लिए एक लेटर छोड़ती है और कहती है कि मैं इन सभी को न्यू ईयर से पहले एक साथ एक टेबल पे देखना चाहती हूँ, तो मैं इन्हें वापस लाने जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम वापस आ जाते हो तो अच्छे बच्चे की तरह यही रहना और ग्रैंडपा डीव के लिए टाइम पर खाना जरूर बनाते रहना, क्योंकि हम सब जा रहे हैं और उन्हें खाना बनाकर देने वाला कोई नहीं। यहाँ पे जब इन सबके लेटर्स को किन्मो रीड करता है ना तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई कि ये लोग सब के सब एक साथ निकल पड़े। और आगे सो हमें इस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर किन्मो को देखते हैं जहाँ वो उन लेटर्स को रीड करके बार बार यही कह रहा था कि आखिर क्यों ग्रैनी, ग्रैंडपास, पैट्रियार्क सब के सब केयर फ्री विलेज की तलाश में निकल पड़े। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ड्रैगन क्वीन है वो अंदर आता है और कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही जगह है जहाँ पर तुम जाया करते थे। वैसे मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये केयर फ्री विलेज है तो है कहाँ। अब तभी यहाँ पर किन्मो को ग्रैंडपा डीव की आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि किन्मो एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, क्योंकि मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। यहाँ पर ग्रैंडपा डीव को देखकर ना किन्मो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहने लगता है कि फाइनली कोई तो मिला। ग्रैंडपा चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आपके लिए खाना बना के लाता हूँ। बस फिर क्या, यहाँ पर किन्मो अपनी मास्टर शेफ ग्री दिखाना शुरू कर देता है जहाँ वो सारी सब्जियों को चॉप करते हुए यहाँ उन्हें पकाना शुरू करता है। पीछे से हुडिंग जब उसके यहाँ किचन स्किल्स को देखती है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और ऊपर से जो फ्राइड राइस ये बना रहा था उसकी स्मेल काफी ज्यादा लाजवाब थी। अब यहाँ ग्रैंडपा डीव उसके बनाए फ्राइड राइस का जैसे ही थोड़ा सा टेस्ट करते ना, अब यहाँ पे ग्रैंडपा डीव जैसे उसके बनाए गए फ्राइड राइस को टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। वो कहने लगते हैं कि तुम तो यांगकांग के जो हेड शेफ है ना उन्हें भी टक्कर दे सकते हो, ये खाना तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अब तभी यहाँ पर किन्मो अपने ग्रैंडपा से पूछता है कि एक बात बताइए आखिर आप इतने टाइम से थे कहाँ, जिसपे वो बताने लगता है कि मैं म्यूट की तलाश में इटर्नल पीस में गया था लेकिन मेरे पास पैसों की कमी पड़ गई तो मुझे मेरी पेंटिंग्स को बेचना पड़ा और मुझे लगा था कि मुझे ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे, पर मुझे क्या पता था कि आजकल लोगों का टेस्ट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। किसी एक सिंगल पर्सन ने भी मेरी पेंटिंग्स को बाय नहीं किया, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और तभी तुम्हारी वो जो ग्रैनी सी है ना वो मेरे पास आई, उसने मेरी तरफ कुछ कॉइन्स फेंका, मेरा मजाक उड़ाया। और हाँ, चाहे जो हो जाए ग्रैंडपा मेडिसन को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो हमेशा इस बात से भाव खाता है कि उसके जो पिल्स है ना मेरी पेंटिंग से ज्यादा कमाई करते हैं। जिसमें किन्मो स्माइल करता है, कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी दुनिया बदल चुकी है, अब यहाँ पर लोगों के आर्ट्स और उनके स्किल्स की कोई कदर नहीं। लेकिन अगर अगली बार आपको वाकई में पैसों की जरूरत पड़े ना तो आप हमारे जो इंपीरियल एडवाइजर है उन्हें जाकर इन्हें सेल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद को बेच कर भी आपकी पेंटिंग्स के लिए पैसे जरूर कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी जो ग्रैंडपा डीव है वो खांसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लास्ट टाइम जब मेरा उससे सामना हुआ था तो मैंने उसके 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स को पूरी तरीके से निपटा दिया था, और अगर मैं उसके घर में अपनी पेंटिंग्स बेचने गया ना तो वो मुझे एग्जीक्यूट जरूर कर देगा। ये सुनकर यहाँ पे किन्मो हंसता है, फिर कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बार आप मुझसे मिलने इंपीरियल कॉलेज में आ जाइएगा, मैं आपकी सारी पेंटिंग्स को खरीद लूंगा। अब तभी से ख्याल आता है, वो पूछता है कि एक बात बताइए कि आपके पास अभी भी कोई पेंटिंग बची है, जिसमें वो कहने लगता है कि मैंने सब कुछ जला दिया। जो सुनकर किन्मो थोड़ा निराश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा डीव बाकी सबका पूछने लगते हैं तो किन्मो बताने लगता है कि इस लेटर को रीड कीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखते साथ ही, अब उस लेटर को देखते साथ ही सबसे पहले ग्रैंडपा डीव कहते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग तो कितनी ज्यादा गंदी है, पता नहीं ऐसी गंदी राइटिंग के साथ कौन लिखता होगा। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया और मैं कल इन सबको ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। इसी दौरान उनकी नजर पड़ती है उस पपेट पर, जिसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि एक बात बताओ आखिर ये क्या चीज है। जिस पे दूतियान बताने लगता है शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ अंडरवर्ल्ड का। कि तभी ग्रैंडपा डीव मुंह पे कहते खैर छोड़ो, ये तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ दूतियान का चेहरा देखने लायक था। वो एक बार किन्मो की तरफ देखता है तो दूसरी बार वो ग्रैंडपा डीव की तरफ देखता है और यहाँ ये लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं ये सब बात तो ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही कही है। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि यहाँ पर किसी के साथ रूड नहीं होना है, लेकिन यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो मुझसे भी ज्यादा गैर गुजरे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं कि अपने मेहमानों से कैसे बात की जाए। तभी यहाँ किन्मो उससे कहने लगता है कि यार चिंता मत करो, ग्रैंडपा डीव को सुनाई नहीं देता। जिसपे वो भड़क जाता है, कहने लगता है तुम्हें मैं अंदर नजर आता हूँ, अभी तुमने उसे सारी बात बताई, उसने तुम्हारी सारी बात सुनी और कह रहे हो कि उसे सुनाई नहीं देता। जिसपे किन्मो कहता है कि हाँ असल में बात ये है ना कि कभी कभी उन्हें सुनाई देता है और कभी कभी उन्हें सुनाई नहीं देता। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्मो दूतियान से कहने लगता है कि एक बात याद रखना, तुम्हें यहाँ कहीं पे भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि जो
डार्कनेस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन जो दूतियान है उसके दिमाग में खुरापाती जाग जाती है और वो कहने लगता है कि ये लड़का डार्कनेस में एंटर नहीं कर सकता, जिसका मतलब मेरे पास एस्केप करने का यही इकलौता रास्ता है। मैं एक बार डार्कनेस के अंदर एंटर हो जाऊं तो तब मैं वहां पे एक ग्रैंड सैक्रिफाइस करूंगा, जिसके जरिए से मैं मेरी ट्रू बॉडी को यहाँ समन करूंगा और फिर इस दुनिया में मैं पूरी तरीके से आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इसकी प्लानिंग उससे सॉलिड प्रूफ लग रही थी, लेकिन किन्मो तो इसे जाता हुआ देखकर स्माइल करता है और तभी रात हो जाती है और चारों तरफ डार्कनेस छा चुका था। यहाँ किन्मो और होर्डिंग बाकी सब सो रहे थे, लेकिन दूतियान जो कि जाग रहा था वो कहने लगता है कि अब बिल्कुल सही वक्त है और मुझे दबे पांव यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए वो यहाँ पे किसी बिल्ली की तरह चुपचाप दबे पांव निकलने लगता है, लेकिन जब दूतियान बाहर आता है तो वो डार्कनेस के एरिया को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था और यहाँ पर उसे बहुत सारे स्टैचूज भी नजर आते हैं जो कि गोल्डन ग्लो कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे वो कहने लगता है कि इस वर्ल्ड का डार्कनेस मेरे दूतियान वर्ल्ड के डार्कनेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ वो यहाँ पे डार्कनेस के करीब जाता है, अपनी एक फिंगर को उसके अंदर डालता है। थोड़ा चेक करने के बाद वो इमीडिएटली यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स को वापस से रिपीट करते हुए बार बार कहता है। तभी यहाँ पे उसे दो आईज नजर आती है डार्कनेस के अंदर से, जो कि जैसे उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही हो। इस दौरान यहाँ ग्रैंडफादर जो कि पेंटिंग करते हुए आ जाते हैं। वो यहाँ उस टिन के डब्बे यानी कि दूतियान को देखकर कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम डेविल लैंग्वेज में बात क्यों कर रहे हो? ये सुन रही था कि तभी वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, उसकी बॉडी ऐसे अकड़ने लगती है और फिर ग्रैंडफादर बताने लगते हैं कि अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दूतियान मन में कहता है कि इस बुड्ढे के कान तो बड़े थे से, पर एक मिनट, मुझे तो बताया गया था कि ये एक नंबर का बहरा है। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर उठते साथ ही किन्मो से कहने लगते हैं कि मैं विलेज चीफ और बाकी सबको ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम अपना और बाकी सबका यहाँ पे ख्याल रखोगे और अपने इस जंगली जानवर को विलेज का रोज एक चक्कर लगाया करो, क्योंकि ये खा खा के बस मोटा हो रहा है। जिस पे ड्रैगन किलन कहने लगता है कि मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ, मैं एक रेयर वीस्टोन जो कि एक हाफ ड्रैगन और हाफ किलन है। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो छाती चौड़ी करके उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तब तक ग्रैंडफादर अपनी उसी पेंटिंग से एक हाफ किलन और हाफ ड्रैगन को बाहर निकालते हैं, जो देखते साथ ही ड्रैगन किलन की बोलती बंद हो जाती है और वो उसके सामने बिल्कुल किसी पालतू की तरफ बैठ जाता है और काफी रिस्पेक्ट से कहने लगता है, यार मैं तो मजाक कर रहा था, उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखोगे। अब तभी वो यहाँ से जाने लगता है। उसके हाथ में कुछ कल्टीवेशन मेथड्स थे जो कि असल में हेवनली रिकॉर्ड्स पवेलियन से बिलोंग करते हैं और मुझे लगता है कि ये उसके लिए सूटेबल होगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दूतियान है जो कि पूरी रात ऐसे ही फ्रीज खड़ा था और दूतियान को चढ़ाने के लिए यहाँ पे किन्मो उसके पास आ जाता है और उसके कहे उन्हीं डेविल वर्ड्स को वो रिपीट करता है, जो सुनकर दूतियान कहने लगता है कि क्या इस बच्चे को ये सारी बातें पता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो सीधा बिग गाय और ड्रैगन एलिफेंट से मिलने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं पे भी नहीं मिलते। अब वो उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। इस दौरान रास्ते में उसके ऊपर काफी सारे अटैक हो जाते हैं, लेकिन किन्मो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक बंदे की हंसने की आवाज आती है, वो कहने लगता है कि जरा देखो तो, मैंने आसमान से लेकर पाताल सब कुछ छान मारा, मुझे लगा था कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो मैं असल में हेवनली डेविल कल्ट के मास्टर से मिलूंगा, पर तुम तो किसी एंगल से डेविल सेक्ट के मास्टर लगते ही नहीं, तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक छोटा बच्चा होगा। यहाँ पे किन्मो से कहने लगता है कि बकवास बंद करो और बताओ आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो। जिसपे वो कहने लगता है कि तुमने हमें मारने के लिए हमारे पीछे एक रूट डीमन को छोड़ दिया, जिससे हमारे काफी सारे जो दाओइस्ट ब्रदर्स हैं वो मारे गए, लेकिन अब तुम्हारे पाप का घड़ा ना पूरी तरीके से भर चुका है और आज मैं तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर किन्मो स्माइल करता है, कहने लगता है कि उस रूट डीमन को हमारी सेक्टर के द्वारा वहाँ पे पूरी तरीके से सील किया गया था। वो तो तुम लोगों के हाथ में ज्यादा खुजली मच रही थी जो कि तुम लोगों ने उसे आजाद किया, अगर तुम लोग उसे आजाद ना करते तो फिर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जिस पे ये बंदा कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम्ही ने उस रूट डीमन को कहा था कि भेस बदलकर हमें पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दे ताकि खुद ही हम उसे आजाद कर दे, है ना? ये सब कुछ तुम्हारी सोची समझी चाल थी और अब तुम मेरे सामने बकवास कर रहे हो। यहाँ पे ये सुनते साथ ही किन्मो थोड़ा अफसोस करता है, कहने लगता है कि ज़ेन मास्टर, तुम्हारे अंदर का जो डीमन है ना, तुम्हारे अंदर का जो राक्षस है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, इसीलिए तुम सच्चाई देख ही नहीं पा रहे। अब वो ज़ेन मास्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों के पास पहुंचाने के लिए आया हूँ, जैसे बाकी डेविल्स को हमने आज तक निपटाया है, आज तुम भी उन्हीं के साथ जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ किन्मो कहने लगता है कि ज़ेन मास्टर, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चलो मेरी जो अभी लेटेस्ट 5 एलिमेंट्स फॉर्म्स हैं उन्हें जरा आजमाया जाए और मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये कहते हुए किन्मो अपने हाथों को मसलना शुरू कर देता है। तभी ज़ेन